हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में। उस नोटिफिकेशन को समझेंगे जिसमें इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। साथ में यह भी समझेंगे कि जब एनपीएस को रिप्लेस करके फिर से ओपीएस रिस्टोर किया गया तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लाई को ओपीएस के साथ साथ इस स्कीम का बेनिफिट कैसे दिया जाएगा। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। वेलकम अगेन दोस्तों। तो चलिए हम उस नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं, देख लेते हैं जिसमें इस स्कीम को लागू करने के बारे में बात की गई है। थोड़ा लगभग डिटेल में ही बताया गया है। कुछ हिस्से जो बातें छूटेंगी उसको हम लोग वीडियो के अंत में समझ लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का वो नोटिफिकेशन जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के संबंध में है। फाइनेंस इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जयपुर डेटेड 9 अप्रैल 2021 को जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि स्कीम में कौन कवर होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह स्कीम गवर्नमेंट ने जब जारी की तो उसे बहुत खुशी इस बात की कि उसने कैशलेस हेल्थ बेनिफिट स्कीम को यहाँ पर लागू किया है, जिसे नाम दिया है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और इस स्कीम में कवर होंगे आपके जितने भी इंडोर मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, उनके खर्चे, कोई डे केयर का जो बीमारी है वो, और आउटडोर ट्रीटमेंट। तो देखिए, आउटडोर ट्रीटमेंट वो होते हैं जिसमें हम जाते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, जुकाम है, बुखार है, जिसकी हमें डॉक्टर तुरंत सलाह देकर दवा देकर घर भेज देते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट वो हैं जिनके लिए आपको पूरा दिन, हो सकता है कि छोटे ऑपरेशन हो, जैसे आपके स्टोन के ऑपरेशन हो, जिनमें आपको 24 घंटे से कम का टाइम लगे। तो ऐसे जो ट्रीटमेंट होते हैं डे केयर में आ जाते हैं। जो भी आपके जांच होंगे और साथ में इसमें जो ट्रीटमेंट होंगे वो, अगर आपकी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धति ये इसके अलावा किसी के तहत आ रहे हैं तो वो भी आपके यहाँ पर कवर किए जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर तय किए गए हैं। ये स्कीम कवर करती है आपके मिनिस्टर्स को, ऑल इंडिया सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर, जैसे जो आईएएस होते हैं जो यहाँ पर स्टेट में काम करते हैं एज ए डीएम, एज ए सीडीओ, तो वो सारे सचिव के रूप में। एमएलए जितने भी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जी, पूर्व विधायक, सर्विंग एंड रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स मतलब जज हो गए आपके, और एडवोकेट हो गए, सर्विसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सारे इसमें कवर हैं। और सरकारी कर्मचारी का ये भी कहा गया कि इसमें जो नई पेंशन योजना में कवर है या नई पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना में, वो सारे यहाँ कवर किए जाएंगे। पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स, अगर कोई फैमिली पेंशन ले रहा है या कोई पेंशन ले रहा है तो वो भी इस स्कीम में कवर होगा। ये तो जो है इनको मतलब एक तरह से आप जानिए कंपलसरी है। लेकिन ये और भी जो कवर हो सकते हैं इसमें, वो ऑटोनॉमस बॉडीज के हो सकते हैं, जो स्वायत्त शासी संस्थाएं होती हैं, बोर्ड हो सकते हैं, संघ, ये सब भी चाहे तो इस स्कीम से कवर कर सकते हैं। इनके लिए अलग से नोटिफिकेशन और प्रोसेस जारी की गई है। अब हम आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2। यहाँ पर बात की गई कि ये सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को कवर करेगा जो समय समय पर अन्य योजनाओं के तहत अन्य श्रेणियों में जारी किए गए हैं, जैसे राजस्थान मिनिस्टर्स मेडिकल अटेंडेंस रूल 1961। तो इसी तरह से और भी रूल्स को कवर करेगा। अब पॉइंट नंबर 3 में देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में आपके बात की कि जो बेनिफिशरी होंगे, नए लाभार्थी होंगे,
वो 5 लाख तक का इलाज यहाँ ले सकते हैं फैमिली प्लॉटर बेसिस पर। फैमिली प्लॉटर बेसिस समझ लीजिए कि अगर परिवार में 3 सदस्य हैं तो तीनों सदस्य मिलाकर 5 लाख का कवर लेंगे। अगर किसी ने 1 लाख का ले लिया तो बाकी के लिए 4 लाख बचे। इस तरह से 5 लाख का कवर होता है फैमिली प्लॉटर में। और यहाँ पर एडिशनल आपको और भी 5 लाख का कवर मिलता है अगर आपका कोई ऐसा बीमारी यहाँ पर है जैसे कैटास्ट्रोफिक इलनेस है। तो यहाँ पर जो कैटास्ट्रोफिक इलनेस है, जैसे गंभीर बीमारियाँ जिन्हें हम कहते हैं, जैसे आपके हार्ट अटैक हो गए, कैंसर हो गए, तो इन सब के लिए कवर को बढ़ा दिया जाएगा। 5 लाख आपका एडिशनल कवर यहाँ पर मिलेगा। अब इसमें पॉइंट नंबर 4 को देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपको उपचार मिलेंगे यहाँ पर हेल्थ केयर नेटवर्क प्रोवाइडर के रूप माध्यम से मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं, पीपीपी हॉस्पिटल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बने हैं, रेफरल हॉस्पिटल्स। तो ये आपके जो भी तरह के हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये इम्पैनल्ड होंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो ऑलरेडी इम्पैनल्ड होते हैं, बाकी हॉस्पिटल्स इस स्कीम में इम्पैनल्ड होंगे, जुड़ेंगे और उनसे आपको मिलेगा। मान लीजिए कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको इलाज करवाना पड़ गया किसी कंडीशन में, इमरजेंसी में, और वह इस स्कीम में जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आपको रीइम्बर्समेंट मिलेगा, अर्थात वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा जो आपने यहाँ पर खर्च किया हुआ है। इसके लिए आपको प्रॉपर बिल सबमिट करना होगा। यहाँ पर बिल की बात की हुई है, हाँ ये है, ओनली आफ्टर सबमिटिंग द बिल्स इन RGHS पोर्टल। तो यहाँ पर आप क्लेम करेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ कुछ कंडीशंस हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा जब ऐसी स्थिति बनेगी। अब 5 नंबर है, देयर आर सर्टेन, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो RGHS में कवर नहीं है, उन्हें देखने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना होगा। तो फिलहाल जब आपको ऐसा कोई हेल्थ कंडीशन आता है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि जिस बीमारी के लिए मुझे यहाँ कवर लेना है वो इसमें कवर, उस स्कीम में कवर है कि नहीं। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6, द स्टेट गवर्नमेंट विल सेलेक्ट TPSO RTPP एक्ट एंड रूल्स। तो ये कोई रूल्स होगा जिसके तहत एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को चुनेंगे। तो उस रूल को डिटेल में समझना अगर ज़रूरत लगती है तो समझा जाएगा। फिलहाल हम लोगों को तो बस ये देखना है कि हमें कहाँ से ट्रीटमेंट मिलेगा और कौन कौन सी बीमारियों में मिल जाएगा, कैसे सारे कवर होंगे। जो इसे यहाँ पर स्कीम में इनरोलमेंट होगा वह होगा 10 अप्रैल 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 के बीच में। तो यहाँ पर उन सारे लोगों को इनरोलमेंट करवा लेना होगा, अपनी फैमिली डिटेल को 30 अप्रैल तक कंप्लीट कर लेना होगा भरकर, और RGHS डिपार्टमेंट 31 मई 2021 तक ये पैसे जो आपके RGHS कार्ड जो है 31 मई 2021 तक आपको डिस्पैच कर देगा। अब मान लीजिए कोई जो नया एम्प्लॉई आता है उसका कब इनरोलमेंट होगा, तो यहाँ पर उसको लिया गया है कि आज जो नई भर्तियाँ होंगी, न्यू रिक्रूट्स, पीरियड ऑफ इनरोलमेंट, इन्हें 3 महीने के अंदर अपनी ज्वाइनिंग के 3 महीने के अंदर यहाँ पर इनरोलमेंट करवाना होगा। अब पॉइंट नंबर 8 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि इनरोलमेंट फॉर्म जो है RGHS.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन इसे सबमिट करना है, कोई और मोड उपलब्ध नहीं है इसे भरने का। और अगर इन केस ऑफ मिसप्लेसमेंट ऑफ कार्ड या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कार्ड, दिस यूनिक RGHS कार्ड नंबर कैन बी यूज फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट इन HCNP हेल्थ केयर नेटवर्क प्रोवाइडर। तो ये जो भी, अगर आपके पास कार्ड नहीं है मौके पर किसी भी कारण से, तो आप इस नंबर से भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि जो कार्ड पर नंबर होगा यूनिक नंबर होगा, आधार की तरह ही। अब हम बात देख लेते हैं पॉइंट नंबर 9 को। तो यहाँ पर वो प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल को, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज को, मतलब जांच केंद्र को, इमेजिंग सेंटर्स और फार्मा सेंटर्स, इन स्टोर्स को कैसे यहाँ पर मान्यता दी जाएगी, जोड़ा जाएगा, ये पूरी प्रोसेस यहाँ दी गई है। तो ये हम लोग के काम की नहीं है। अब
पॉइंट नंबर 10 में बात की गई कि स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट SIPF विल बी नोडल डिपार्टमेंट, तो वो नोडल डिपार्टमेंट होगा। और फाइनेंस जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट जो होगा वो प्रशासनिक विभाग होगा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। पॉइंट नंबर 11 में बात की द नेसेसरी अमेंडमेंट इन कंसर्न रूल स्कीम इनिशिएट पैरा 2 विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स। तो इन्होंने बात की कि जो भी और भी नियम में ज़रूरत चीज़ें हैं वो पैरा नंबर 2 में उनके बारे में आगे बताया जाएगा, अलग से जारी किए जाएंगे आदेश। द फाइनेंस, पॉइंट नंबर 12, द फाइनेंस डिपार्टमेंट शैल इशू डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके लिए अलग से सारी गाइडलाइन जारी करेगा, एनेक्चर, सर्कुलर, क्लेरिफिकेशन जो भी हैं सारे, जिससे कोई डाउट शंकाएं रह न जाए। और पॉइंट नंबर 13 में इन्होंने कहा है कि कोई भी डिफिकल्टी, कठिनाई इसके संबंध में उपलब्ध होती है तो किस स्टेक होल्डर से आपको कब संपर्क करना है, वो सारी बातें कही गई हैं। और जो आखिरी अथॉरिटी होगी वो होगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, जिनके पास आप आखिरी में समस्या लेकर जाएंगे तो उनको सॉल्व करना है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो इंश्योरेंस का है उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन ही होगा। तो ये है उसके संबंध में। अब हम देख लेते हैं, हमारे काम का और कुछ तो नहीं, इसमें वो सारे दिए उनके साइन है कि कहाँ कहाँ ये सूचनाएं भेजी गई, किसे यहाँ पर और संप्रेषित किया गया है, ये जिसे हम कहते हैं कापी प्रतिलिपि प्रेषित की गई है। तो और यहाँ पर इन सबको तो फिलहाल ये सब अपने काम की चीज़ें नहीं है। और एक चीज़ है कि यहाँ पर प्रीमियम कैसे देना होगा, क्या पूरी स्कीम फ्री है? तो स्कीम पूरी फ्री नहीं है, यहाँ पर प्रीमियम की दरें तय की गई हैं और वो भी एम्प्लाई के सैलरी के हिसाब से कि कौन किस स्ट्रक्चर में आता है, उसका बेसिक किस हिसाब से, तो उस हिसाब से यहाँ पर प्रीमियम की दरें तय की गई हैं। तो उस पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज इतना ही डिटेल इस वीडियो में। थैंक यू। आई होप दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन से बहुत चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में। 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान गवर्नमेंट ने NPS को हटाकर OPS को पुनः स्थापित कर दिया है। अब जब NPS रिप्लेस हो चुका है तो उस कंडीशन में NPS में जमा पैसे क्या होंगे, ये तो साफ क्लियर है कि आपके GPF में पैसे जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ से आपकी जो प्रीमियम OPS के तहत कटनी चाहिए वो प्रीमियम भी काट लेगी आपके हेल्थ स्कीम की, और बाकी पैसों को वो आपके GPF अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, जिसे ब्याज के साथ आपको रिटायरमेंट के वक्त देगी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपकी प्रीमियम की दरें सैलरी स्लैब के हिसाब से तय की हुई हैं, जैसे आपकी GPF भी सैलरी स्लैब के हिसाब से डिडक्ट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगती हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे यूट्यूब उतनी ज़्यादा लोगों तक इसे भेजेगा, मैं उतनी ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँगा, साथ ही ये चैनल भी ग्रो हो पाएगा। दोस्तों इस चैनल पे मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे फ्यूचर में किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।